नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे लीगल टॉपिक को समझेंगे जो स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, लॉयर्स और आम जनता सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस। आपने न्यूज़ में सुना होगा किसी केस में मर्डर का चार्ज लगा और कहीं पे कल्पेबल होमिसाइड का। दोनों में इंसान की डेथ होती है लेकिन पनिशमेंट और डेफिनेशन दोनों अलग हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के थ्रू कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 सबसे पहले होमिसाइड समझिए। इसका मतलब है ह्यूमन किलिंग, यानी किसी इंसान का मरना चाहे इंटेंशनल हो या एक्सीडेंटल। और कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है आपने किसी को ऐसे मारा या ऐसा एक्ट किया जिससे आपको पता था कि वो मर सकता है। मतलब या तो इंटेंशन था या नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को डंडे से मारा। इरादा बस चोट पहुंचाने का था लेकिन बी की मौत हो गई। ये कल्पेबल होमिसाइड है। मर्डर सेक्शन 300। अब आते हैं मर्डर पर। मर्डर एक स्पेसिफिक और ग्रेवर फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड की। यहाँ इंटेंशन क्लियर होता है कि सामने वाले की डेथ ही करनी है या ऐसा एक्ट करना है जिससे डेथ हो। एग्जाम्पल, ए ने बी को चेस्ट में गन से गोली मार दी। डायरेक्टली मारने का ही इंटेंशन था तो ये मर्डर है। याद रखिए, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर मर्डर। अब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। इंटेंशन। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ हो सकती है, इंटेंशन या नॉलेज होती है। मर्डर में क्लियर इंटेंशन होता है कि सामने वाला मर ही जाए। प्रोबेबिलिटी। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ हो भी सकती है, नहीं भी। मर्डर डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन है। पनिशमेंट। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 304 आईपीसी। पनिशमेंट कम होती है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। मर्डर यानी कि सेक्शन 302 आईपीसी, पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। चलिए एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ए ने गुस्से में बी को धक्का दिया और बी गिर के सर लगने से मर गया। ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर ए ने प्लान बना के बी को जहर खिलाया या गोली मारी, ये मर्डर है। सेक्शन 300 के कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें अदरवाइज मर्डर का केस कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। लेट्स सी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर आपको किसी ने इतना प्रोवोक करा कि तुरंत गुस्से में आपने एक्ट कर दिया। एग्जाम्पल, नानावटी केस। प्राइवेट डिफेंस। आप अपना या अपनी फैमिली का बचाव कर रहे हो। पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ। पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में गलती से डेथ कॉज कर दे। सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन। बिना प्लानिंग के फाइट में डेथ हो गई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए जरूरी है। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर इंजरी इंटेंशनली दी गई है, वो सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के लिए, तो वो मर्डर बनेगा। 1976 आंध्र प्रदेश के केस में गोल्डन लाइन दी गई। कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, मर्डर इज स्पीशीज। मतलब मर्डर एक टाइप है कल्पेबल होमिसाइड का। के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सडन प्रोवोकेशन का एग्जाम्पल है जिसमें मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड बनाया है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में असल फर्क क्या है। दोनों में इंसान की जान जाती है लेकिन कोर्ट इंटेंशन और सर्कमस्टांसेस देख के डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्शन लगेगा, 302 या 304। आपके लिए एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर डेथ का चांस था और आपको नॉलेज थी तो कल्पेबल होमिसाइड, और अगर डेथ ही कॉज करनी थी और आइडिया क्लियर था तो मर्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं आपको और कौन से लीगल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए।